बुद्धि दिव्य देता है। पिता है तो पहले ज्ञान का सागर है, पर पहले ज्ञान से सागर से पहले प्यार का सागर। क्योंकि कहते हैं ये सारे मेरे बच्चे दुखी हो गए, दुखी हो गए क्योंकि पतित बन गए, तो दुख का कारण मिटाने आए हैं। डॉक्टर बन के इंजेक्शन लगाता है मरमरा गौ का, ज्ञान का प्रकाश देकर के अज्ञान अंधकार को खत्म करता है। तो ज्ञानित्व आत्मा मुझे प्रिय है, तो परमात्मा ज्ञान, क्योंकि प्यार है परमात्मा को, ज्ञान देने वाली, ज्ञान धारण करने वाली आत्मा के लिए परमात्मा को प्यार है कि दुखी हो गई अज्ञानी के कारण, अज्ञानता के कारण। Ignorance is the root of all suffering. इसलिए बाबा कहता है मैं आता हूँ दुख दूर करने, और दुख के द्वार है, दुख का द्वार है देह अभिमान, और देह अभिमान आता है तो सारे विकार आते हैं। तो पवित्र मैं ही बना सकता हूँ, ज्ञान भी मैं ही दे सकता हूँ। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा को पवित्र बनाना है तो योग की शक्ति मेरे से मिलेगी। पापों को नाश करने की शक्ति इंसान से नहीं मिलती, पवित्रता की शक्ति परमात्मा के पास है। और निस्वार्थ कल्याणकारी प्रेम ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है। निस्वार्थ कल्याणकारी प्रेम, निष्पक्ष प्रेम, ये परमात्मा की प्रॉपर्टी। लौकिक में प्रेम होएगा ना, है मेरे ही बच्चे, पर कोई अच्छी मुझे मदद करेगा तो ज़्यादा प्यार करूँगी, मदद नहीं करता, लेजी है, तो सब बिगड़ डालता है, तो ध्यान छोटे पड़ जाएगा जो मदद करे। पर भगवान का ध्यान जो बेचारे कमजोर हो गए हैं उन पर ज़्यादा जाता है। निष्पक्ष है, उसका प्यार सबके लिए। रूहानी प्यार और जिस्मानी प्यार में फर्क है। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी पवित्र रूहानी प्यार है, ज्ञान है, शांति है, पापों को भस्म करने की शक्ति, इसलिए योग सिखाते हैं। कर्म करते योगी बनाता है ताकि कर्म इंद्रियां शुद्ध हो जावे। तो आज ये बताया कि कर्म है एक प्रकार का व्यवहार, व्यवहार के लिए कर्म जो है कर्म इंद्रिय, और योग है उपकार, जिससे कि परमात्मा से जब योग मिलता है, योग लगता है, तो उसमें जो शक्ति बढ़ती है उससे आत्मा के अंदर श्रेष्ठ कर्म होता है। तो कर्म योगी बनते हो तो दूसरे के कल्याण करने के लिए बनते हो। तो कर्म योग सिर्फ ये नहीं कि कर्म करते योग लगा रहे हो, पर योग से वातावरण शुद्ध कर रहे हो। परमार्थ, आज बाबा ने शब्द यूज किया मुरली में, परमार्थ, परम अर्थ सहित दूसरों के लिए जो मेरा कर्म है उसमें दूसरों को प्रेरणा मिले। कर्म योग में करूं, कर्म योगी तब कहेंगे जो उससे दूसरे को प्रेरणा मिले। वो मैं कर्म खाना बना रही हूँ, इतनी बाबा की याद में और प्रेम में बना हूँ,
जो दूसरे का योग लग जावे भोग खाते, दूसरे का हृदय शुद्ध हो जावे, बच्चों के लिए मोहवश बनाते, परमात्मा के लिए प्रेम वश बनाते, स्वच्छता से बनाएंगे। तो समझने की बात है कि एक फिर शिक्षक बन करके बुद्धि का नेत्र खोल करके बुद्धिमान बनाने के लिए शिक्षक है, और सतगुरु की श्रीमत पवित्र बनो, योगी बनो, बेहद के वैरागी और त्यागी बनो। ये सत्य बात है। जब तक पुराने संस्कारों से वैराग और त्याग नहीं है तो संसार क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, वो मेरे मरे नहीं है, मैं नहीं मरा उनसे। मैंने जोर जो देह तथा देह के संबंध पर था उस पर इतना फोकस किया कि रूहानियत की शक्ति आत्मा से कम होती गई। तो अब परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सतगुरु है, श्रीमत दे करके योग की शक्ति से पाप भस्म करता है। तो वो मेरे में इतनी शक्ति आई है कि मेरी दृष्टि नजर से कोई निहाल हो गई, मेरे द्वारा जो बाबा बोल बुलवावे उससे उनके मन शीतल हो जावे। भाई जिसने गान भजन गाया तो हमारे मन के अंदर वो भावना जागृत। तो इसीलिए मैं बाबा के साथ मार जान तो लिया मेरा बाबा, कह भी लिया मेरा बाबा, पर वो ऐसे ही था, छतरी पकड़ के चले। छतरी बंद है ना, छतरी है मेरे हाथ में, पर मैं खोली नहीं है। बरसात पड़ रही है, मैं भीग रही हूँ, धूप तपी हुई है ना, मेरे हाथ में छतरी है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नंबर, और मैं दुखी हो रही हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा ड्रामा को समझ नहीं रही हूँ। मेरा तो एक, इसका मतलब ज्ञान टीचर नहीं बनाए ना, वो 4 प्रकार का मेरा मरा नहीं है। न दे का संबंध, न दे की संपत्ति, न मेरा विचार, मेरा संस्कार, मेरी ओपिनियन, मेरा प्लान, मेरा बाबा का तो वो सब मर जाएंगे। इसलिए जन्म लिया तो मेरा बाबा हुआ, मर गए तो भी मेरा बाबा हुआ। छतरी खोलो, क्या दिखाई पड़ता है? अनेक तारे दिखाई पड़ते हैं और छत्र छाया बन जाती। बाबा तो कहा छतरी तो पकड़ के चली, लाठी का काम करती। हाँ, थोड़ा ज्ञान काम करता है। थोड़ा याद आया, आंसू नहीं बहाओ, ये तो शरीर छोड़ा है ना, नया चोला मिल जाएगा उसको, तुम दुखी क्यों होते? कोई ने याद कराया, थोड़ा आंसू बंद हो गए, नहीं तो वो वश हो। तो छतरी खुली तो समझ में आ गया कि सब संबंध बाबा के साथ, त्वमेव माता च माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन दोस्त, डॉक्टर धोबी सुनार, जीवन को बदलने वाला। परंतु देखना है कि मैं आत्माभिमानी बनने में मेरा बुद्धि का फोकस कहाँ है। संबंध
में संबंध पूरा जुटा हुआ है। मैं अपनी आँख से अपना चेहरा देख सकती हूँ, दूसरी की आँख से अनुभव नहीं कर सकती। अंधे को भले कितना बड़ा भी मिरर मिल जाए, लाइफ साइज मिरर खड़ा करके रख दो। इसलिए बाबा पहले आके तीसरा नेत्र देखते हैं, आत्माभिमानी बनाते हैं। तो अभिमान लो, अभिमान छोड़ो और अभिमानी देही अभिमानी बने। अब आप कहेंगे अभिमान तो छोड़ना है, तो देही अभिमान भी तो अभिमान है। पर नहीं, अभी ये निश्चय करो, नशा रखो, निशाना पक्का रखो, फोकस पक्का रखो। तो देवान से मर गए, तो मर गए तो कहाँ जन्म लिया, जाओ वो मेरा हो गया ना। बाबू भी कहेगा मेरे घर में बच्चा है, बच्चे को भी पता ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप। मरे नहीं है, जन्म ही नहीं लिए, नहीं लिए, तो मेरा कहाँ से है। तो ये रूहानी जन्म, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। तो अभिमान को मरना है, दे अभिमान को। तो हे आत्मा अभिमान लो। अभी शब्द तो वही है, दे अभिमानी दे अभिमान। तो मिसाल के तौर पर एक लाइन लिखी हुई है, चोर भागा रोको मत जाने दो। चोर भागा रोको मत जाने दो, ठीक है। अब आपने पढ़ा, चोर भागा रोको मत जाने दो। दूसरे ने आके पढ़ा, चोर भागा रोको मत जाने दो, जाने दो। मुरली तो वही है, ज्ञान तो वही है। पर कहाँ कौन सा, कहाँ आपने ध्यान दिए, कौन सी बात को आपने माना है, जान लिया, बहुत अच्छी बात है। तो ब्रह्मा बाबा ने जाना, माना, मनन किया, मक्खन चुराया, तो हम मक्खन चोर बन गए। नहीं तो सुना मक्खन चुराया था, ये कपड़ा समझ लिया था अपने आप को चीज, एक कपड़े का धान चुरा दिया। अच्छा, अभी ट्रैफिक कंट्रोल टाइम होता है, पूरा करती हूँ। योग करेंगे, हाँ योग करें, योग करेंगे, 1 घंटा सुने। सही क्या